नमस्कार, इंडिया वॉइस के खास बुलेटिन देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे जहां ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड के देहरादून में तिरंगा यात्रा निकाली है। इस यात्रा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को सलाम करते हुए हिस्सा लिया और यात्रा के दौरान लोग हाथ में तिरंगा थामे हुए भारत माता की जय के नारे लगाते हुए भी दिखाई दिए। क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजानदास जी, रायपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक उमेश शर्मा काऊ जी, डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक ब्रजभूषण गैरोला जी, रुद्रप्रयाग विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय भरत चौधरी जी, देहरादून के मेयर भाई सौरभ थपलियाल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री श्री आदित्य कोठारी जी, महानगर अध्यक्ष श्री सिद्धार्थ अग्रवाल जी, दीदी रजनी रावत जी, श्री श्याम अग्रवाल जी, देवेंद्र भसीन जी एवं मंच पर आसीन हमारे सभी नेतागण, सभी आए हुए प्रतिनिधिगण, सभी विभिन्न संस्थानों में उसके संस्थान के प्रतिनिधिगण, शिक्षा संस्थानों से आए हुए सभी शिक्षकगण और बड़ी संख्या में पधारे हमारे इस पद यात्रा में हमारे सभी छात्र छात्राएं, सभी मेरे नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं ऑपरेशन सिंदूर की अभूतपूर्व सफलता के लिए भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना, बीएसएफ और उनके सभी सशस्त्र सुरक्षा बलों के वीर जवानों को अपनी तथा देवभूमि उत्तराखंड की समस्त प्रदेशवासियों की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं, उनकी शौर्य, वीरता और पराक्रम को अभिनंदन करता हूं। साथ ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देता हूं कि जिनके मजबूत नेतृत्व में और स्पष्ट नीति के कारण ही आतंकवाद के विरुद्ध इस निर्णायक कार्रवाई को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। आज इस तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा में आप सभी के साथ चलते हुए मैंने यह महसूस किया कि इस यात्रा में शामिल प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही उत्साह और एक नया उमंग दिखाई दे रहा है। आप सभी का जोश इस बात का प्रमाण है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने प्रत्येक भारतवासी का सर्व गर्व से ऊंचा कर दिया है। क्यों मैं सही कह रहा हूं ना? गर्व से ऊंचा कर दिया है। भाइयों बहनों, 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने देश और दुनिया को झकझोर कर रख दिया। जिस प्रकार से पाक पोषित आतंकवादियों के द्वारा कायराना हरकत की गई और हमारे 26 निर्दोष पर्यटक, जिनसे धर्म पूछकर उनके परिवार के सामने ही बेरहमी से उनकी हत्या की गई, इस अमानवीय क्रूरता के पीछे उन आतंकवादियों की मंशा भारत में दंगा भड़काने की थी। परंतु इस हमले के बाद पूरा देश आतंक के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की मांग को लेकर एकजुटता के साथ, एकता के साथ खड़ा हो गया। भाइयों बहनों, उसी विभत्स आतंकी हमले का जवाब देते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने अभूतपूर्व साहस का परिचय देते हुए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और हर आतंकी और उनके आकाओं को यह स्पष्ट रूप से भारत की सेनाओं ने जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर चलाया, शौर्य, पराक्रम और साहस और सटीक रणनीति जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान द्वारा 9 आतंकवादी
हल्कों को नेस्तनाबूद करने का काम किया, पाकिस्तान की सेना को घुटने टेकने पर मजबूर किया। उनके डीजीएमओ ने, पाकिस्तान की सरकार ने जिस प्रकार से युद्ध विराम का अनुरोध किया, भारतीय सेना ने हर उस मुंहतोड़ जवाब उस कार्रवाई का दिया, जिसमें पाकिस्तान की सेना ने मिसाइल भेजे, ड्रोन भेजे, अनेक फाइटर विमान भेजे। उन सभी को हमारे एयर डिफेंस ने नेस्तनाबूद कर दिया, उनको जो है फेल कर दिया, वहीं हवा में ही उनको पूरी तरह से असरहीन कर दिया। हम भारत की सेना का अभिनंदन करते हैं और पूरे देहरादून में, पूरे उत्तराखंड में, उत्तराखंड देवभूमि है, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो जवाबी कार्रवाई की गई है, एक मजबूत इच्छा शक्ति और निर्णायक लड़ाई लड़ी गई है, जिससे हर भारतवासी का सर गर्व से ऊंचा हुआ है। उत्तराखंड वासी, क्योंकि प्रत्येक घर से यहाँ पर एक सैनिक, देश की हर घर से सैनिक देश की सेवा देते हैं, देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। आज यहाँ देहरादून में सड़कों पर जन समुद्र उमड़ा है, ये इस बात का प्रमाण है कि आज भारत की सेना हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो भारत को चुनौती देगा उसको मुंहतोड़ जवाब देगी। ये भारत के लोगों ने भी आज सेना के साथ प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उनकी प्रेरणा से, जहां हम एसडीजी में भी पहले नंबर पर आए हैं, वित्तीय प्रबंधन में भी हमारा देश में दूसरा स्थान आया है। आज उत्तराखंड हर क्षेत्र में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में आ रहा है। हम ये जो हमको इसमें द्वितीय स्थान मिला है, हम प्रयास करेंगे आगे और हम और अच्छा करेंगे। धर्म पूछ कर मारा था उन अधर्मियों को भारत की बेटियों ने, जिसमें मुस्लिम बेटी भी थी, धर्म सिखा दिया है। ये भारत की सेना है, ये धर्म सिखाना जानती है। भारतीय सेना जिंदाबाद। तो देहरादून से ये तस्वीरें देख रहे थे आप, जहां तिरंगा यात्रा निकाली गई। और क्या कुछ इस तिरंगा यात्रा के दौरान खास रहा, तमाम जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, आज सेना के शौर्य गाथा के साथ तिरंगा यात्रा देहरादून में निकाली गई, क्या कुछ सड़कों पर माहौल देखने को मिला और सीएम धामी के भीतर भी काफी उत्साह देखने को मिला, क्या कुछ वहां खास रहा? बड़ी बात है कि जो ऑपरेशन सिंदूर यहाँ पर भारतीय सेना ने किया था और उसकी जो सफलता रही है, उस सफलता के बाद हर भारतीय अपनी सेना पर गर्व महसूस कर रहा है। और बीजेपी ने सेना के इसी शौर्य के सम्मान के लिए आज तिरंगा यात्रा यहाँ पर निकाली है। पूरे उत्तराखंड में तिरंगा यात्रा यहाँ पर चलेगी, यानी आज से तिरंगा यात्रा प्रारंभ हुई है। 23 मई तक ये तिरंगा यात्रा प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो जनपद मुख्यालय का स्तर हो या फिर ब्लॉक का स्तर हो, वहाँ पर इस तिरंगा यात्रा को निकालने का काम यहाँ पर किया जाएगा। और सेना के जो शौर्य सम्मान है उसके लेकर जनता को बताने का काम किया जाएगा कि भारतीय सेना ने किस प्रकार से अपने पराक्रम से अपने शत्रुओं को परास्त करने का काम यहाँ पर किया है। उनकी जो कोशिश देश में थी कि देश में दंगे भड़काए जाए या फिर देश के ऊपर हमला करके देश को नुकसान पहुंचाया जाए, उन सभी को नाकाम करने का काम सेना की तरफ से कर दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता कई मायनों में ये कह सकते हैं कि बदलते भारत की उस तस्वीर को बयां कर रही है, जो इस समय हर भारतीय के सीने में गर्व के साथ फूलता हुआ नजर आ रहा है, हर भारतीय का सीना, और ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि सेना तुम पर सम्मान है, तुम पर गर्व है, जिन्होंने इस देश की आन बान शान को झुकने नहीं दिया है। और यही चीज़ें हैं जिसको आज लेकर ये कह सकता है कि देश का हर वासी अपने आप को सेना से जोड़ने का काम यहाँ पर कर रहा है, सेना के प्रति सम्मान से उसका आदर भाव करता हुआ नजर आ रहा है। और आज जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड से एक जो उमंग यहाँ पर निकली है, ये उमंग आने वाले दिनों में और तेज गति से आगे फैलती हुई नजर आएगी और सेना के सम्मान के साथ देश की जनता को जोड़ने का काम यहाँ पर करेगी। उत्तराखंड वीरों की भूमि रहा है, उत्तराखंड का जो सैन्य इतिहास यहाँ पर रहा, उस सैन्य इतिहास की अपनी एक गाथाएं यहाँ पर है। और ऐसे में जब भारतीय सेना ने इतना बड़ा ऑपरेशन सफल रूप से यहाँ पर हासिल किया है, उस पराक्रम को दिखाकर शत्रुओं को परास्त करने का काम यहाँ पर किया, तो फिर ये जरूरी है कि सेना के सम्मान इस तरह की यात्रा यहाँ पर निकाली जा सके, ताकि उनकी हौसला अफजाई यहाँ पर हो सके, उनका उत्साह बना रह सके। और आने वाले दिनों में शत्रुओं की अगर कोई भी कोशिश यहाँ पर होती है तो फिर सेना उसी जज्बे के साथ, उसी साथ उसको समाप्त करने का काम यहाँ पर करे। जी ठीक है अभय, क्योंकि तिरंगा यात्रा जब तस्वीरें सामने आई तो सड़कों पर काफी भीड़ भी देखी गई और सीएम धामी जब जाहिर सी बात है शामिल हो रहे थे तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी काफी चाक चौबंदी देखी गई है। लेकिन इस यात्रा में कौन कौन से नेता मंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा शामिल हुए?
देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में ये तिरंगा यात्रा यहाँ पर हुई। बीजेपी की तरफ से इस तिरंगा यात्रा को निकालने का काम यहाँ पर किया गया था। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट इस यात्रा में शामिल थे। जो दायित्वधारी हैं वो इस यात्रा में शामिल थे। पार्टी के कई वरिष्ठ विधायक इस यात्रा में शामिल थे। और सबसे बड़ी बात है कि इस यात्रा में सिर्फ देहरादून के नहीं बल्कि देहरादून के आसपास के जो लोग थे वो भी इस यात्रा में शामिल यहाँ पर हुए। चीड़ बाग यानी जो शौर्य स्थल यहाँ पर बनाया गया है वहाँ से इस यात्रा की शुरुआत हुई। सबसे पहले जो चीड़बाग में जो शौर्य स्थल है वहाँ पर सेना के उस पराक्रम को, सेना के उन 20 जवानों को जिन्होंने इस देश पर अपने प्राणों की आहुति दी है, इस देश का मान सम्मान बढ़ाने का काम यहाँ पर किया है, उनको सबको श्रद्धांजलि देने का काम यहाँ पर किया। और उसके बाद सड़कों पर जय भारत के नारे लगाते हुए, ये कह सकते हैं कि भारत माता की जय हो के नारे लगाते हुए सभी लोग आगे बढ़ते हुए नजर आए और गांधी पार्क तक ये कह सकते हैं कि ये तिरंगा यात्रा यहाँ पर चलती रही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब लोगों को संबोधित यहाँ पर किया तो उन्होंने दो चीजों का बड़ा जिक्र यहाँ पर किया। सबसे पहले कि उत्तराखंड वीरों की भूमि है और यहाँ से वीरों का इतिहास यहाँ पर रहा है। ऐसे में जब ऑपरेशन सिंदूर यहाँ पर चला तो भारतीय सेना में उत्तराखंड के भी 20 जवान वहाँ पर शामिल थे। उनकी तरफ से भी इस ऑपरेशन सिंदूर में पार्टिसिपेट करने का काम यहाँ पर किया गया था और देश के खिलाफ जो साजिश रची जा रही थी आतंकियों की उसको नाकाम करने का काम यहाँ पर किया गया। दूसरा, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि जिस धार्मिक उन्माद को फैलाने का काम कि आज तिरंगा यात्रा देहरादून में निकाली गई और पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ कई तमाम नेता भी शामिल हुए। और पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा है कि वीरों की भूमि है उत्तराखंड और वीरों को पूरा सम्मान मिलना चाहिए, इसीलिए आज सीएम धामी भी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप बने रहिएगा हमारे साथ, अगली खबर के लिए आपका रुख करेंगे। तो ये तिरंगा यात्रा की कुछ तस्वीरें जहां प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी शामिल हुए, कई विधायक और नेता इसमें शामिल हुए और ये तिरंगा यात्रा 13 मई से 23 मई तक चलने वाली है। तो यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। खबरों की रुख करेंगे जहां उत्तराखंड की आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा आज से शुरू हो रही है। अब तक 102 श्रद्धालुओं ने यात्रा का रजिस्ट्रेशन कर लिया है और पहल दल हल्द्वानी काठगोदाम से रवाना होगी और जहां से नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के विभिन्न मंदिरों का दर्शन करते हुए ये दल गूंजी पहुंचेगा, जो उसके बाद श्रद्धालु जोलिंगकोंग में आदि कैलाश पर्वत के दर्शन करेंगे और नाबीडांग में ओम पर्वत के दर्शन होंगे। वहीं कुमाऊं मंडल विकास निगम ने यात्रियों के आवागमन से लेकर रहने और ठहरने की पूरी तैयारी कर ली है और आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा से शुरू होगी, जिसमें 102 लोगों ने अभी तक यात्रा का रजिस्ट्रेशन करवाया है। और क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की ओर से की गई हैं आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा को लेकर, हमारे साथ अभय कैंतुरा हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अभय, चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू हो गई, वहीं आज से आदि कैलाश की यात्रा शुरू हो गई है, क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की ओर से? देखिए, पूरी तरीके से कुमाऊं मंडल विकास निगम इस यात्रा को लेकर अपनी तैयारी यहाँ पर कर चुका है। आज पहले दस्ते को यानी यात्रा का जो पहला दस्ता है उसको काठगोदाम हल्द्वानी से यहाँ पर रवाना किया जाएगा। ये दस्ता ये कह सकते हैं कि नैनीताल, कैंचीधाम, अल्मोड़ा होते हुए पिथौरागढ़ जनपद में प्रवेश करेगा। धारचूला से ये कह सकते हैं कि गुंजी गाँव के लिए ये दस्ता यहाँ पर जाएगा। जो स्टेट की जो तैयारियां हैं कुमाऊं मंडल विकास निगम की तरफ से, वो विभिन्न पड़ावों पर जो कुमाऊं मंडल विकास निगम के जो गेस्ट हाउस है वहाँ पर इन सभी श्रद्धालुओं को, इन सैलानियों को रुकने का काम वहाँ पर किया जाएगा। आसपास के जो धार्मिक पर्यटन स्थल हैं उन पर्यटन स्थलों को भी दिखाने का काम इन सैलानियों श्रद्धालुओं को यहाँ पर किया जाएगा। और उसके बाद गुंजी गाँव में इनका जो अगला पड़ाव होगा वो गुंजी गाँव में यहाँ पर होगा। और उसके बाद जोलिंगकोंग जो ये कह सकते हैं कि पार्वती स्थल है, जहाँ पर ये कह सकते हैं कि पार्वती की झील वहाँ पर मौजूद है, वहाँ से आदि कैलाश के दर्शन यहाँ पर इन सैलानियों श्रद्धालुओं को कराई जाएंगे। इसके बाद नाबीढांग से ओम पर्वत के दर्शन वहाँ पर होंगे। पूरी यात्रा को लेकर एक जो रूट प्लान जो होता है वो KMBN की तरफ से यहाँ पर बना लिया गया था, पूर्व में ही उसकी तैयारी यहाँ पर हो गई थी। इसके अलावा जो यात्रियों के जो रजिस्ट्रेशन का जो आंकड़ा है वो 100 का आंकड़ा अब तक यहाँ पर पार हो चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि पहले दस्ते में हम 100 से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर भेजने का काम यहाँ पर किया जाएगा। इसके लिए सबसे बड़ी
जो चुनौती होती है वो होती है कि जोलिंगकोंग या फिर नावी ढांग में जो चुनौतीपूर्ण जो वेदर वहाँ पर होता है, उस वेदर से किस प्रकार से निपटा जा सकता है, उसके लिए जो शरीर की जो आवश्यकता होती है वो किस प्रकार से वहाँ पर होनी चाहिए। तो फिजिकल फिट ही लोगों को वहाँ पर भेजने का काम वहाँ पर किया जाएगा। किसी को अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी है तो फिर उसे उस यात्रा पर आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि ठीक है अभय, ठीक है। तो तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अभय, क्योंकि आज ओम पर्वत और आदि कैलाश की यात्रा शुरू हो रही है और 100 से ज्यादा श्रद्धालुओं का दल आज रवाना कर दिया गया है। हालांकि मौसम चुनौती का कारण है, लेकिन प्रशासन पूरी तरीके से पूरे मामले को लेकर मुस्तैद नजर आ रही है। तो अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर उधम सिंह नगर से, जहां CBIE बोर्ड 12वीं में रुद्रपुर की कृतिका मदान स्टेट टॉपर बनी है और कृतिका मदान ने 12वीं परीक्षा में 99.4% अंक हासिल किए हैं। ऑल इंडिया रैंक में कृतिका मदान ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। वहीं CM धामी ने फोन पर कृतिका को बधाई और शुभकामनाएं दी और जनप्रतिनिधियों ने भी कृतिका को घर पहुंचकर बधाई दी है। तो प्रदेश में मौसम को लेकर एक बार फिर से अपडेट जारी किया गया है, जिसमें प्रदेश भर में जिलों में सामान्य मौसम रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया है कि करीब 16 मई तक प्रदेश भर का मौसम साफ रहने वाला है। साथ ही ये भी कहा है कि 1 से 2 डिग्री तापमान में बढ़ोतरी भी देखने को मिलेगी, जिससे गर्मी बढ़ सकती है और वहीं कुछ पर्वतीय ऊंचाई वाले इलाकों में इस दौरान तेज हवाएं बह सकती हैं। और साथ ही उन्होंने 17 मई के बाद मौसम में बदलाव की आशंका जताई है। तो उत्तराखंड के मौसम में अभी 16 मई तक कोई बदलाव नजर नहीं आने वाला। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में कैची धाम में यातायात व्यवस्था के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की और मुख्य सचिव ने कैची धाम के लिए मास्टर प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने कहा है कि कैची धाम में सप्ताह के अंत में लगने वाले जाम को देखते हुए इसके लिए व्यापक योजना तैयार किए जाने की आवश्यकता है। यानी कि सप्ताह के एंड में वीकेंड शनिवार और रविवार को कैची धाम में भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, क्योंकि छुट्टियों का दौर होता है और दिल्ली से भी काफी पास पड़ता है कैची धाम, इसीलिए भक्त दर्शन के लिए जाते हैं और जाम की समस्या होती है। इसीलिए मुख्य सचिव ने एक मास्टर प्लान तैयार करने के लिए कहा। साथ ही कैची धाम की बाजार मुख्य सड़क का चौड़ीकरण और सुधारीकरण कार्य तत्काल शुरू किया जाना चाहिए। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि मिसिंग लिंक से बजट उपलब्ध करवाया जाएगा और श्रद्धालुओं को कोई भी दिक्कत ना हो, इसके लिए ठहरने की भी व्यवस्था करवाई जाएगी। तो इस वक्त हरिद्वार से एक बड़ी खबर आ रही है। नगर निगम जमीन घोटाला खरीद मामले में से जुड़ी ये बड़ी खबर, जमीन विक्रेता धर्मपाल का निधन। तो हरिद्वार नगर निगम जमीन घोटाला और जमीन विक्रेता धर्मपाल का निधन हो गया है। लंबी बीमारी, उनको गंभीर बीमारी थी धर्मपाल को, जिसके बाद उनका निधन हो गया है। और जांच अधिकारी रणबीर सिंह आज हरिद्वार पहुंचेंगे और कई लोगों के बयान रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो पूरे मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संज्ञान लेते हुए जमीन घोटाले में जांच के आदेश दिए थे। वहीं जांच अधिकारी रणबीर सिंह चौहान ने कल कुछ अधिकारियों के बयान रिकॉर्ड किए थे, जिसमें IAS वरुण चौधरी भी शामिल थे। और अब खबर आ रही है कि जमीन विक्रेता धर्मपाल का निधन हो गया है। काफी लंबी बीमारी से और गंभीर बीमारी से पीड़ित थे, जिसके बाद उनका निधन हो गया। तो वहीं रुड़की के मंगलौर कोतवाली इलाके के मलानपुरा मोहल्ले में खड़ी कार में भयंकर आग लग गई। वहीं देखते देखते आग ने पास खड़ी कार को भी अपनी चपेट में ले लिया। जानकारी के मुताबिक आग इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में दोनों कारें जलकर राख हो गईं और आसपास के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी के आग पर काबू पाया। अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं लगी है, लेकिन आग की घटना ने मोहल्ले में दहशत फैला दी है और अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है कि आग गर्मी की वजह से लगी या जानबूझकर किसी ने लगाई है। इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। आप बने रहे इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।